अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 9 for 10 इंट्रोडक्शन सोशलॉजी कल्चर एंड सोसाइटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में आने के 100% चांस हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन सोशलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस, these key points are most important to attempt your answer. So question number 2, evaluate the impact of digital communication on social interaction in the contemporary Pakistan. How has the rise of social media and online platform changed the way people interact? नीचे दिए गए आपको इम्पैक्ट लिखने हैं जो आपके एग्जाम में की पॉइंट के तौर पर हेल्प रहेंगे, इनको एलैबोरेट करके आप लिख सकते हो। ठीक है। सवाल नंबर 3, डिफाइन कल्चर एंड एक्सप्लेन की कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्कस द रोल ऑफ लैंग्वेज इन ट्रांसमिटिंग कल्चर। Very important question, keep in mind. So सवाल नंबर 4, critically analyze the impact of globalization on cultural variation. इम्पैक्ट लिखने ग्लोबलाइजेशन के। ठीक है। नीचे दिए की पॉइंट को जस्ट एलाबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है, इंशाल्लाह आपका आंसर इसी से फुलफिल हो जाएगा। सो सवाल नंबर 5, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम इन सोशल इंटरेक्शन, फोकसिंग हाउ पाकिस्तान कल्चर अप्रोच टू टाइम डिवर्स फ्रॉम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। ठीक है, नीचे देखिए पॉइंट है, वेरी हेल्पफुल आएंगे। ठीक है। सवाल नंबर 6, डिफाइन सोशलाइजेशन एंड एक्सप्लेन्स टू मेजर टाइप, एवल्यूट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन शेपिंग मॉडर्न सोसाइटीज़। ये सवाल पास पेपर में रिपीट हुआ है। ठीक है, नज़र अच्छे से होपफुली आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन साइप हैं, सोशल टेक्नोलॉजी रूल्स हैं थोड़ा की पॉइंट में। ठीक है। सवाल नंबर 7, क्रिटिकली एवल्यूट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ बायोलॉजिकल एक्सप्लेन ऑफ डिफरेंस। ये सवाल, ठीक है, आपको इसमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल नंबर 8, व्हाट फैक्टर लिमिट सोशल मोबिलिटी इन पाकिस्तान, हाउ कैन दिस बैरियर बी एड्रेस्ड। लिमिट फैक्टर है, सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आप तब लिख पाएंगे जब आपकी बुक की रीडिंग अच्छे से हो। डिफरेंट थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी आपको, जैसे कि 9 सवाल में लिखा हुआ है, discuss a key characteristic that make sociology unique discipline when the social science also discuss the contribution of the early sociologist। जो पहले सोशोलॉजी के बारे में थी उनके बारे में आपको स्टडी करने पड़ेंगे। ये आपको अच्छा खासा बुक से मिल जाएगा, ऑगस्ट कॉमेट है, कार्ल मैक्स है, मैक्स वेब से, और बहुत सारे जो अहम है जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनका आपको स्टडी करना पड़ेगा। ये आपको बुक से मिल जाएगा, डिफरेंट सोर्स से मिल जाएगा। नीचे दिए गए की पॉइंट आल्सो हेल्पफुल, जो आपको कॉमेट है, फादर ऑफ सोशोलॉजी पॉजिटिव है, ये भी सवाल अहम हो सकते हैं। ज़ाहिर नहीं ये सब भी हो, सब क्यों, ज़ाहिर 1-2 आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो इनको अच्छे से रीड आउट करिए। जस्ट 3-2 रीडिंग से इंशाल्लाह ये आपका क्लियर हो जाए। जस्ट उनकी जो मेन चीज़ें वो आपको पेपर में डिस्कस करनी है। पेपर में यही चीज़ें डिस्कस करनी रहती हैं कि सामने जो सोशलिस्ट ने वो कौन सी 2 मेन बातें की थी, जस्ट 2-3 लिखनी होती हैं। सवाल नंबर 10, in what way do cultural norms and values influence human behavior, how can these norms be challenged or change। नीचे देखिए पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके इस एग्जाम आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 11, व्हाट आर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, हाईलाइट द की कैरेक्टर्स ऑफ सोसाइटी एंड डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज विद एग्जांपल। मेन सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल नंबर 12, डिस्कस द concept of the social interaction and explain how it shapes individual behavior. What role do symbol and language play in social interaction? 13, explain Max Weber's concept of the idea type of bureaucracy। bureaucracy का बहुत सारे अहम सवाल हैं आपके पेपर में आ जाएंगे, जिसमें जैसे मैक्स वेबर के जो है ना उसमें कौन से आइडियल टाइप बताए थे ब्यूरोक्रेसी, मगर आप ही इसकी अच्छे से रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। ये जस्ट सवाल है, होपफुली आ जाए एग्जाम में, मगर आपको बुक की रीडिंग मोस्ट प्रायोरिटी के पर करनी है। 2 से 3 रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट जब तक आप पेपर हो जाए। ठीक है। तो सवाल नंबर 14 ये भी देख लें, व्हाट आर द मेन स्ट्रक्चरल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, डिस्कस हाउ एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम इनइक्वालिटी परपेट्यूट्स सोशल हायरार्कीज। ये भी अहम सवाल है। सवाल नंबर 15 देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट। 16, कंपेयर एंड कंट्रास्ट डर्कहम एंड मार्टन्स थ्योरी ऑन डेविएंस, हाउ डू देयर व्यूअर डिफर रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ डेविएंट बिहेवियर इन सोसाइटी। ये दोनों ही सोशलिस्ट हैं, उनकी थ्योरीज हैं डेविएंस के मुताबिक,
क्या है वो आपको बुक से मजीद स्ट्रॉन्ग मिल जाए। जस्ट यहाँ से शॉर्ट मैंने की मैं जस्ट डेविन्स नॉर्मल मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड बाउंड्रीज। स्ट्रेंथ थ्योरी किसने बताई थी? मार्टन ने बताई थी। डिफेंस अराइज व्हेन गोल्स इज इक्वल मींस। ये आपको स्ट्रांगली बुक से मिल जाएगी, रीडिंग कीजिए। जस्ट ये आपको की पॉइंट मेमोराइज के लिए आप एज यूज कर सकते हो, मगर बुक की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट सवाल है, ब्रीफ राइट अ ब्रीफ नोट ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स। सोशल इस कोड में आ सकते हैं आपका ब्रीफ नोट, 2 ब्रीफ नोट देंगे। फॉर एग्जाम्पल सोशल ग्रुप हो सकता है, सोशल इनइक्वलिटी हो सकता है, ठीक है। इनमें चारों में से या रेंज से अलग हो भी सकता है, मगर शॉर्ट नोट्स ज़रूर आएगा। तो आपको ये छोटी छोटी डेफिनेशन प्लस में जो थोड़ा बहुत है वो आपको बुक से अच्छे से देखना पड़ेगा, इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। सो ये थे आज के कुछ सवाल जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मज़ीद इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह वो मैं आपको बिल्कुल देने की कोशिश करूँ। और हाँ, अगर किसी का गेस पेपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या सर हमें भेज दें तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो जल्द हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।